नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल है, सियासी गर्माहट वो देख रहे हैं और इस समय जो गर्माहट है वो कहीं और की नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। जी हाँ, राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरह से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहाँ एक और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और इसको लेकर काफ़ी इस समय गर्माहट देखने को मिल रही है। जो सियासी गलियारों में जो हलचलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश की राजनीति में चाहे वो कोई भी चुनाव हो, किसी भी पहलू से शुरुआत हो चाहे किसी भी पहलू से अंत हो, सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जब राष्ट्रपति उम्मीदवार जो एक एक करके अगर उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, लखनऊ आते हैं, हालांकि लखनऊ आना लाजमी भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में आकर यशवंत सिन्हा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको अखिलेश यादव समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव, जहां एक और अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा और उनके साथ रालोद के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। ऐसे में विधायकों की लगातार जमघट लगातार देखने को मिल रहा है। किस तरह से रालोद से जितने भी विधायक हैं, जितने भी लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, वो साथ में आए हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि गठबंधन में उन्होंने जब चुनाव हुआ विधानसभा का, ऐसे में हालांकि अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो उन्होंने चुनाव लड़ा था बड़ी ही सूझबूझ के साथ लड़ने की कोशिश की थी और गठबंधन के साथ लड़ने की कोशिश की थी। गठबंधन में उनके साथ जहां एक और ओम प्रकाश राजभर थे जो कि अपनी भाषा शैली से, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं मीडिया में और लोगों से बातचीत करते हैं, उसके लिए खूब प्रसिद्ध हैं। लगातार का चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन राजभर का जो भाषा शैली है, राजभर की जो फिज़ा है बात करने की और बातचीत करने की, वो हमेशा कामयाब रहती है। और ऐसे में राजभर ने, क्योंकि लोकसभा चुनाव, उप लोकसभा चुनाव हुए और ऐसे में आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगहों पर उप लोकसभा चुनाव होने थे। क्यों होने थे ये भी हम आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, आजमगढ़ से सांसदीय पद से विधायकी चुनी थी, तो वहीं रामपुर में आजम खान ने इस्तीफा दिया था, सांसदीय पद से और विधायकी चुनी थी। ऐसे में दोनों ही पद खाली हो जाते हैं। दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होना था और उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि दोनों ही जगह सपा का गढ़ मानी जाती हैं। सपा यहाँ पर लंबे समय से अपनी फिजा बनाई हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो चुकी है और दोनों ही जगहों पर जीत दर्ज कर ली है। जीत दर्ज करने के साथ साथ क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन की जो साथी हैं, गठबंधन जिसके साथ किया था उसमें ओपी राजभर के साथ भी किया था, वो लगातार अखिलेश यादव को सुझाव दे रहे हैं, बड़ी एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम प्रचार करते हैं, धूप में प्रचार करते हैं, गर्मी में प्रचार करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना चाहिए था और तमाम तरीके के सुझाव दिए हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है उनका बयानबाजी का। क्या वीडियो वायरल हो रहा है, सुना देते हैं आपको। उसी दिन बता दिया जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी तय किया, उसी दिन बता दिया कि जातवार काम होगा। हम लोग क्या करेंगे 2 दिन में? तो इस नाते हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतियाएंगे। भाई जब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, अब तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है। ऐसा न करो। आप लोग समाज का हित चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो ना। वही गाना है, एक तो बजाया, कोई गाना गाया हीरो कि लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, तो वही हाल है, लेकर नाम बाबा साहब का, बर्बाद हम लोगों को किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों को लेकर हम बड़े नेताओं से भी बहुत बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि भाई देखो गलत दिशा की तरफ आप लोग जा रहे हो और जिस दुश्मन से आपको लड़ना है वो हमारे घर में प्रवेश कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं बचाने के लिए और खत्म करने के लिए गांव में बैठ गया। तो ये है ओम प्रकाश राजभर, जिसने बयान देकर ये कह दिया है कि भाई देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तभी राजनीति में सफलता मिलेगी। चुनाव बार बार हारने की वजह अखिलेश यादव को उन्होंने सुझाव देकर बता दिया। हालांकि
अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहाँ सुनने वाले हैं, उन्होंने भी दो टूक बात कह दी है। क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बता देंगे। उन्होंने कहा देखिए मुझे सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है, कुछ राजनीति होती है जो पर्दे के पीछे होती है, भाई कैमरे के पीछे होती है, तो भाई कैमरे के पीछे राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो नया नाम, हालांकि वो नया नहीं है बेहद पुराना, लेकिन बार बार जो अपनों की चोट है अखिलेश यादव को लगातार मिल रही है, और किसकी चोट मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि चाचा शिवपाल की मिली है। बार बार शिवपाल यादव दर्द दे रहे हैं। दर्द हालांकि उनको भी है, जिस तरह से वो मीडिया वालों से बात करते हुए, लोगों से बात करते हुए अपना दर्द जो है छलका रहे हैं, दर्द बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं बार बार। इस बार उन्होंने कह दिया है भाई, बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं अखिलेश यादव पर कि भाई राजनीति इस तरह से नहीं होगी, कमरे में बैठकर किसी भी तरह से राजनीति नहीं की जा सकती है। तो जो सुर हैं चाचा शिवपाल के और ओम प्रकाश राजभर के, वो सुर एक ही जैसे दिख रहे हैं। पहले आपको वीडियो सुना देते हैं कि चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव को सुझाव दिया है, क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे, मैंने तब भी नहीं मिली है, तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया। और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी होती। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में, चूंकि एक बड़ा गठबंधन जो सुबसा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी कल मुख्यमंत्री जी के इस डिनर में शामिल थे, द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो आयोजित किया गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी में एक और गठबंधन की टूट आप देख रहे हैं? वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब तो चाचा शिवपाल ने सुझाव क्या दिया है ये हमने आपको सुना दिया। और आपको एक और चीज़ बता दें कि चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर की ये जो जुगलबंदी है, ये जो जोड़ी है, वो इस समय खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि जब पक्ष की तरफ से जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सामने आती हैं और जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आती हैं, तब समर्थन के लिए, मतलब एक तरीके से डिनर पार्टी, एक तरीके का गेट टुगेदर करने के लिए आमंत्रण किया जाता है। ऐसे आमंत्रण में राजभोज करने कोई और नहीं बल्कि खुद चाचा शिवपाल पहुंच जाते हैं और ओपी राजभर पहुंच जाते हैं। ऐसे में राजा भैया की भी मौजूदगी वहां पर देखी जाती है, यानी कि दोनों ही तरफ से विपक्ष के जो विधायक हैं उनका जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खामोशी अखिलेश यादव की अभी सामने आ चुकी है और खामोशी बता रही है कि किस तरह का समीकरण आगे बैठेगा, क्या कुछ होगा। ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।